Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. So Taurus आपके कार्ड्स आए हैं Two of Swords, Temperance, the Hanged Man, the High Priestess, Three of Wands and King of Wands. तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज थोड़ी एवरेज लग रही है. अच्छे कार्ड्स भी आए हैं एंड थोड़ा दो कार्ड्स थोड़े मतलब टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ये थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं, बट नॉट टू वरी, बाकी के ये 4 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि भले ही ये 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं बट फिर भी ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगी ही. तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप नेगेटिव बहुत सोच सकते हो, ग्रजेस बहुत पाल सकते हो, हर एक चीज़ में नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए अच्छी नहीं होगी. आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, बट करियर वाइज आपको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगी. हाँ, आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, आपको थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने करियर फील्ड में, एंड जिस भी फील्ड में आप हो थोड़ा आपको इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझने की कोशिश करिए. अगर आपका बॉस या आपका मैनेजर या जो भी आपका कोई सीनियर आपसे कोई कुछ कहता है कि आप अपने चेंजेस लाइए अपने फील्ड में, अपने क्राफ्ट में, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 100 एंड 100% ने मुझे ऐसा कैसा कह दिया. ऐसा सोचिए कि हाँ, ये मेरा क्राफ्ट इम्प्रूव करने में मेरे को मदद करेगा. द हाई प्रिस्टेस सेज कि आपको दूसरों के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही आप, बट आपको अपने प्रॉब्लम्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे, तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर रहोगे. एंड ये वीक आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा. आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा. तो आपका इंट्यूशन ये वीक में तो बहुत अच्छा है टॉरस. सो इट्स अ वेरी हाई पॉजिटिव पॉइंट. जो लोग भी स्पिरिचुअल फील्ड में है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर्स या कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में है, उनके लिए ये बहुत अच्छे साइन है. 3 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक प्लान रेडी है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत है. जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, प्लान है, आइडिया है, सब कुछ है, खाली एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है. एंड नेम फेम सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है. आप अपनी पर्सनैलिटी सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे. खाली ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं, इसकी वजह से आपको बस 1-2 दिन थोड़ा संभालना पड़ेगा. बाकी ये वीक आपके लिए तो अच्छा ही जाएगा. भले ही मैंने एवरेज कहा है, बट अगर आपने थोड़ा अपने नेगेटिव थिंकिंग पर थोड़ा भी कंट्रोल रखा ना, तो ये वीक बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए टॉरस. आई विल से पॉजिटिव वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा 1-2 दिन थोड़ा टफ जाएंगे. आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है. वैसे भी टॉरस का नेचर थोड़ा स्टबर्न रहता है, तो किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं. ये नेचर तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपने चेंज कर लिया एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों के ओपिनियंस को थोड़ा आपने वैल्यू कर लिया, तो कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. आपके रिलेशनशिप संभल जाएंगे. आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है. ये वीक में आप सबको ईजिली माफ़ तो कर दोगे, बट टॉरस कभी भूलते नहीं हैं. वी फॉरगिव बट वी नेवर फॉरगेट. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई नो कि कैसी मैंटेलिटी होती है. वी कैन नेवर फॉरगेट. कोई भी टॉरस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी टॉरस ये नहीं बोलेगा कि हाँ हम भूल गए हैं हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है या जो भी. नो, वी टॉरस नेवर फॉरगेट थिंग्स. एक्चुअली वी कांट फॉरगेट. हमारा पता नहीं थॉट प्रोसेस ही भगवान ने कैसा बनाया है. वी टॉरस कैन नेवर टॉलरेट एंड वी कैन नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव तो कर लेंगे, चलो सो एंड सो टाइम पर ऐसा हो गया, बट फिर भी ये थॉट्स हमारे माइंड से कभी जाते नहीं हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई अंडरस्टैंड. अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो नेगेटिव थिंकिंग ये वीक भी बहुत ग्रजेस रहेंगे. स्लीपलेस नाइट्स ही हैं अनफॉर्चुनेटली टॉरस अपने लिए, तो क्योंकि रिलेशनशिप में अगर इतना प्रॉब्लम्स आएंगी, इतने लड़ाई झगड़े होंगे, तो नेचुरली जैसा कि हमारा थॉट प्रोसेस रहता है टॉरस लोगों का, तो थोड़ा रिलेशंस भी बिगड़ेंगे एंड स्लीपलेस नाइट्स भी है. तो ये वीक थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ेगा. आपको ईगो एंड अग्रेशन को थोड़ा साइडलाइन रखना होगा. स्टबर्न नेचर है टॉरस का, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. तो in terms of relationships, a little bit average week ahead for you Taurus, so please take care.
हेल्थ वाइज, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है। एंड अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस है, एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर सारे अपने इमोशंस लिख लीजिए, अपने थॉट्स लिख लीजिए एंड डायरेक्टली उस पेपर को डायरेक्ट बस जला ही दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है टॉरस के साथ, क्या हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं एंड मन ही मन में सोचते रहते हैं। तो हमारे लिए तो यही एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एक पेन एंड पेपर लीजिए, अपने थॉट्स लिख दीजिए एंड डायरेक्ट जला दीजिए, तो बहुत अच्छा फील होगा। आपको थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, थोड़ा घुटने का दर्द रह सकता है एंड थोड़ा आपको सिर में चोट लग सकती है, बैक इशू हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो टॉरस, एंड येस आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है एंड थोड़ा आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल थोड़ा एवरेज टू करियर वाइज बहुत अच्छा वीक है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज एंड टफ वीक जाएगा। तो ओवरऑल आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो। तो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द डेविल, द हर्मिट एंड फोर ऑफ कप्स। तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि 3 कार्ड्स एंड स्पेशली कार्ड्स अच्छे हैं, मतलब रिलेशनशिप वाइज देखे 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं ऊपर, मतलब जनरली भी 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, किंग, क्वीन एंड स्ट्रेंथ, एंड 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, डेविल, द हर्मिट एंड फोर ऑफ कप्स। चलो द हर्मिट तो फिर भी करियर वाइज आप सबको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, बट रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत लोनलीनेस का कार्ड है। तो एंड ये कार्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वर्गो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स साबित कर सकता है, आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ सकता है, करियर वाइज भी आप ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल नॉट मतलब एवरेज वीक मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा एवरेज टू टफ वीक फॉर यू वर्गो, क्योंकि इतना कोई अच्छा वीक नहीं है आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे बहुत आएंगे, बट पैसा आ रहा है, बट पैसा आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, बट आपको ओवर मटेरियलिस्टिक होने से बचना पड़ेगा। मतलब आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ नहीं भूलने हैं, अपने एथिक्स नहीं भूलने हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत रास्ता मत चूज़ करिएगा, जिससे आगे जाके आपको पछतावा हो या रिग्रेट हो। तो करियर वाइज ये ध्यान रख लेना, फाइनेंसिस के पीछे इतना भी अंधा मत हो जाना, पैसे के पीछे इतना भी अंधा मत हो जाना कि आपका मतलब कोई ज़मीर ना रहे या कोई मतलब खुददारी जैसा ना रहे। तो ये आपको बचाना होगा अपने आप को इस हालत से। द हर्मिट इट सेज कि आप सबको मेंटर बहुत करेंगे, सबको गाइड बहुत करेंगे, तो करियर वाइज ये आपके लिए बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छी सिग्नल है। फोर ऑफ कप्स आया है, तो आप सबको सुपीरियर दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करेंगे, एंड आप मतलब सबको नीचा भी बहुत दिखाएंगे, केयरलेस बहुत हैं आप, आपको किसी की कोई पड़ी नहीं है। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ आई नो एवरीथिंग, आई एम द किंग, आई एम द बॉस। सो ये थॉट प्रोसेस आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपका नाम भी ख़राब हो सकता है अपने करियर में, आपकी जिस भी फील्ड में हो, आपके करियर फील्ड में। आपको सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, प्यार से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करिएगा ओपनली, वरना अगर आपने अंदर अंदर ही रखा तो ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज टू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर वर्गो। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी इतना अच्छा वीक नहीं है। रिलेशनशिप वाइज तो भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, बट फिर भी द डेविल का कार्ड है, तो इट से इसका फोर्सफुल रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप खुश नहीं हो, आप बस अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने कोई ऐसा फ़ायदे के लिए हो, मतलब आप बस अपने खुद के फ़ायदे के लिए हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप अंदर से बहुत अकेला अकेला फील करेंगे, आपको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होगी, केयरलेस बहुत हैं आप, अपने अलग ही दुनिया में हैं, अपने ही अलग थॉट प्रोसेस में हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो भले ही ये 3 कार्ड्स इतना अच्छा आए हों एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, बट फिर भी मैं बोलूँगी वर्गो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली हेल्थ वाइज आपको अपने अगर कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको गर्दन में चोट लग सकती है, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है एंड पीठ दर्द भी रह सकता है आपको। तो प्लस लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप अपने ही अलग दुनिया में हो, आप केयरलेस बहुत हो, तो ये भी आपका हेल्थ ख़राब करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना लिटिल टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इतना अच्छा वीक भी नहीं है, इतना ख़राब वीक भी नहीं है, एवरेज वीक मैं बोल सकती हूँ ओवरऑल, बट ये कार्ड्स इतना बोलना नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आई विल से एवरेज टू लिटिल बिट टफ वीक अहेड वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। तो कैप्रिकॉन आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है आपके लिए। हाँ, ये थोड़ा हेस्टी नेचर एंड थोड़ा जल्दबाजी वाला कार्ड है, बट मतलब ये रिस्क एंड थोड़ा एडवेंचर का कार्ड है, बट एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। तो कैप्रिकॉन ओवरऑल आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। आपके लिए मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने बहुत टाइम से आप राह देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाए एंड आपको एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एंड आपके लिए करियर वाइज तो बहुत सारे एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो करियर वाइज तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होगी ही, बट साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स हैं। आपको एंजल्स का सपोर्ट है एंड आपको मतलब अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाइज भी आप अगर टीम वर्क करेंगे, मैक्सिमम टीम वर्क करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड सेज कि आपको जोश में होश नहीं खोना है, आपको गुस्से से काम नहीं करना है, बल्कि थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना आपको खुश रहने की ज़रूरत है एंड थोड़ा रिस्क ले लीजिए। अगर आपको करियर वाइज थोड़ा रिस्क लेना पड़े आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा रिस्क ले लीजिए आप। 10 ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, उल्टा आप बहुत एन्जॉय करेंगे। ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉन। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे, बट क्योंकि एस ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज ये आपको ध्यान रखना होगा। ये वीक में ऐसा रहेगा कि आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे आप। मतलब आप अगर आप ये वीक में आप शुगर कोट नहीं करेंगे चीज़ों को, जैसा है आप वैसा बोल देंगे, एकदम ब्लंट होकर एकदम मुंह पर बोल देंगे। इसकी वजह से आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी आप बहुत हर्ट करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मतलब आप अगेन गुस्सा बहुत आएगा, आपको जोश में होश खो बैठ सकते हैं, तो आपको थोड़ा बोलते टाइम, बात करते टाइम थोड़ा संभल कर चलना होगा, वरना आप मतलब किसी अगेन 2 बार नंबर 3 का कार्ड आया है, तो आप एक कार्ड एकदम पॉजिटिव है कि सबको बड़ा दिल रखकर माफ़ कर दिया इजीली, बट ये एक कार्ड ये नंबर 3 ये भी डिस्प्ले करता है कि आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें, वरना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहेगा, आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट रहेगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें का ध्यान रख लिया तो, अपने इमोशंस पर बैलेंस रख लिया तो आपके लिए सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है, वरना थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड जनरली डोंट वरी, फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहेगा, पार्टनर का सपोर्ट रहे ना रहे क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है एंड ऑल दैट, बट फैमिली का बहुत आपको सपोर्ट रहेगा, तो नॉट टू वरी एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कैप्रिकॉन अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपका करियर वाइज भी बहुत अच्छा वीक है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है, तो नेचुरली हेल्थ वाइज भी अच्छा ही वीक जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर आपकी कोई बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है
तो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए। एंड आपको ये वीक में थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है एंड शोल्डर पेन रह सकता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ओवरऑल आई विल से पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में ही देखा जाए तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है एंड आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर एस ऑफ स्पोर्ट्स। रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे बट जनरली नथिंग टू वरी एट ऑल। सो कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, सो गुड लक। Okay guys, this was for earth signs, weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.